विधायक संजीव सिंह कुशवाहा व पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने नामांकन पत्र दाखिल करने के नाम पर शहर में किया शक्ति प्रदर्शन और विधायक बनने का ठोका एक दूसरे ने दावा। जी हां, पूर्व विधायक व वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपने भारी समर्थकों के साथ बड़े हनुमान जी से पैदल निकले। दोपहर 11 बजे से प्रारंभ हुआ शक्ति प्रदर्शन। जैसे ही उनका काफिला संतोषी माता मंदिर, पुस्तक बाजार, सदर बाजार, गोल मार्केट होते हुए किला रोड व कलेक्ट्रेट पर पहुंचा तो वहां तक बड़ी संख्या में हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ एकत्रित हो गई। दूर दराज से समर्थक कलेक्ट्रेट पर जा पहुंचे, जिसे संभालने के लिए भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात रहा। लेकिन स्थिति बिगड़ती उससे पहले ही पुलिस कप्तान हर्षित यादव व एडिशनल एसपी संजीव सिंह भी कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंच गए और उल्टे सीधे खड़े वाहनों को तत्काल हटवाया तथा सभी से आग्रह किया कि नामांकन प्रत्याशी भरने के लिए गया हुआ है, अब आप लोग अपने गंतव्य की ओर चले जाइए। और एक तरफ भाजपा से टिकट कटकर बगावत करके पुनः बसपा का दामन थामकर बसपा में वर्तमान विधायक संजीव सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बना दिया। उनके भी समर्थक समय 2 बजे के बाद बड़ी तादाद में निज निवास पर एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निकल पड़े। उनकी भी संख्या हजारों में देख भिंड का आवाम शांत हो गया और इस प्रदर्शन से भिंड का चुनाव या ये कहूँ ये मुकाबला बड़ा रोचक हो चला है। कोई किसी की जीत तय नहीं कर पा रहा है। सभी दबी जुबान से इस शक्ति प्रदर्शन को देख अपने अपने चाहते नेता को जिताने की बात कहने लगे। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव का मुकाबला बड़ा टक्कर का हो चला है। जबरदस्त भिड़ंत होगी इस बार। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कोई कह नहीं पा रहा है। अभी दोनों नेताओं ने अपने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जुट जाइए, समय कम बचा है, इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी बिना निर्देश दिए बखूबी से निभाना शुरू कर दीजिए। लेकिन इतना जरूर हो गया है कि भाग्य में किसके विदाई लिखी है वो 17 नवंबर को मतदान के बाद 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे वही तय करेंगे। खासकर इस शक्ति प्रदर्शन से पूरा शहर की सड़कें आज जाममय बनी रहीं, जिससे शहरवासी के अलावा दूर दराज से शहर में आने वाले बड़ी संख्या में ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भिंड का इस बार विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक हो चला है। कोई किसी की जीत तय नहीं कर पा रहा है। हर किसी के जुबान पर अपने अपने चाहते नेता को विधायक बनने का दावा ठोक रहे हैं। पूर्व विधायक व वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने आज अटे रोड बड़े हनुमान जी से अपने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दोपहर 11 बजे से पैदल काफिला शुरू किया। संतोषी माता मंदिर, पुस्तक बाजार, सदर बाजार, गोल मार्केट होते हुए किला रोड व कलेक्ट्रेट पर यह काफिला पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में झंडे, बैनर, समर्थक लेकर चल रहे थे। भीड़ एक जिसे संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन फिर भी पुलिस कप्तान हर्षित यादव मोर्चा संभालते रहे और सभी को हिदायत देते रहे कि नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद सभी लोग शांति प्रिय तरीके से अपने अपने घर व गंतव्य पर जाइए। एक तरफ भाजपा से टिकट कटकर बसपा का दामन थामा वर्तमान विधायक संजीव सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बसपा ने आनन फानन में बना दिया। उनके भी समर्थक आज दोपहर 2 बजे के बाद बड़ी संख्या पर निज निवास पर उनके एकत्रित हुए और कलेक्ट्रेट के लिए वह भी समर्थकों के साथ निकल पड़े। उनकी भी बड़ी तादाद में समर्थकों झंडे, बैनर साथ में लेकर अपने चाहते नेता का हौसला अफजाई कर रहे थे। भिंड का आवाम इस समय, मतदाता कहूं, इस समय शांत है। इस शक्ति प्रदर्शन से इतना जरूर तय हो गया है कि किसी की जीत अभी निश्चित नहीं है। मुकाबला इस बार रोचक होगा। किसके भाग्य में ये विदायकी या ये कहूं कौन भोपाल विजय होकर जाएगा, ये अभी कह पाना ठीक नहीं। हर कोई किसी की जीत नहीं बता पा रहा है।
सभी दबी जुबान से इस शक्ति प्रदर्शन को देख अपने अपने चाहते नेता को जिताने की बात बोल रहे हैं। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। दोनों नेताओं ने अपने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अनुशासन में रहने की हिदायत दी और अपने अपने कार्य के लिए समय रहते जुट जाएं, बखूबी से अपना काम शुरू कर दें। और आपने कहा है ये राम रावण का युद्ध शुरू हो चुका है, क्या है? बात तो सही है, राम रावण का युद्ध है। एक तरफ संसाधन है उनके पास, पैसे की कमी नहीं है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और हमारी जो सेना है वो राम की सेना है। कोई गिलहरी भी काम कर रही है, बंदर भी काम कर रहे हैं, पशु पक्षी भी काम कर रहे हैं, रीछ भी काम कर रहा है, भालू भी काम कर रहा है। तो जो युद्ध में, जो राम रावण के युद्ध में, रामायण के युद्ध में जिसकी विजय किसकी हुई थी? विजय श्री राम की हुई थी। तो मुझे लगता है हमारी जो सेना है, जो सभी लोग अपना अपना छोटा छोटा योगदान दे रहे हैं, जो भी जिसके मन पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि चुनाव का आपके सामने जो 3 तारीख को नतीजे खुलना है, उसका आपको मुझे लगता है एक नमूना आपने देख लिया है। राम रावण की युद्ध में विभीषण की भी एंट्री हो गई है, भाजपा से बागी रविशंकर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो विभीषण का फायदा किसको मिलने वाला है? देखिए, रविशंकर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अभी भी जब वरिष्ठ नेताओं ने बात की कि आप दोनों की लड़ाई है, तो मैंने कहा हम दोनों की लड़ाई है तो वैश्य समाज के व्यक्ति को आप टिकट दे दो। हम ये कह के आए, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ये करना नहीं था, उनको वैश्य समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप देख लीजिए उनके जो स्थल हैं, पवित्र स्थल हैं, उन पर भी कब्जा करने की कोशिश लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है। तो उनका कथनी और करनी में बहुत फर्क है। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था, आप पूरी तरह से मैदान में आ चुके हैं, तो आप सिटिंग एमएलए रहे हैं, तो कौन सी ऐसी महत्वाकांक्षी योजना या शहर के विकास की ऐसी कौन सी योजना अभी तक जिसे आप पूरा नहीं कर पाए और विधायक बनने के बाद पूरा करने का प्रयास करेंगे? देखिए, भिंड की छवि, भिंड में जो गुंडागर्दी होती थी वो, भिंड में मेडिकल कॉलेज, भिंड नगर पालिका को नगर निगम, और भिंड में चारों तरफ सड़कों का जाल, हमने प्रयास बहुत किया। काफ़ी कुछ काम हमने किया है और काफ़ी कुछ काम अभी कर नहीं पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल हमारे खराब हुए। 3 साल या 2.5 साल हमको काम करने का समय मिला। उस समय में हमने इतना काम किया जो 30 साल के काम काज पर भारी है। तो अभी और भी बहुत सारा काम रह गया है, बहुत सारे वार्ड रह गए हैं, गली मोहल्ले रह गए हैं, जो अभी इन सुविधाओं से वंचित हैं। उनमें हम वो सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को कितनी चुनौती मिलेगी? कांग्रेस से कितनी चुनौती मांगकर चल रहा है? कांग्रेस से किस चीज़ की चुनौती? हमारी चुनौती किसी से नहीं है। आपने तो सभी रैली देखी होंगी, सभी लोगों ने नामांकन भरा है, देखी होगी। तो मुझे नहीं लगता, अगर आप स्पष्ट रूप से समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारी चुनौती किसी से भी है। आपने भी मंच पे कहा कि कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, और अगर कोई मेरे कार्यकर्ताओं को उंगली दिखाएगा तो उंगली तोड़ देंगे। कौन धमका रहा है आपके कार्यकर्ताओं को? मैंने कहा ना, रावण की सेना, जो रावण की सेना है वो लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को, व्यापारी भाइयों को, और जो छोटे लोग हैं उन लोगों को, तुमको धंधा नहीं करने देंगे, तुमको दुकानें नहीं चलाने देंगे, तुम्हारा बाजार बंद हो जाएगा, और तुम अब देखते हैं क्या कर लोगे। इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं। तुमको गांव से निकाल देंगे, तुमको बाढ़ से निकाल देंगे। इस तरीके का एक माहौल अराजकता का बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा, आप कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि आप जो जैसा सवाल करें उसको वैसे ही जवाब दो। संजीव सिंह के विधानसभा काल में कतई गुंडागर्दी नहीं हुई, ये बात सही भी है, और अब इस तरह के भाषण आप भी दे रहे हैं, तो आप फिर क्या अंतर महसूस करेंगे दोनों? नहीं, मैंने गुंडागर्दी करने की बात नहीं कही। शुरुआत हम करेंगे नहीं और सहेंगे हम हैं नहीं, आप समझिए। हम शुरुआत नहीं करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं से जब यहाँ से चले थे, सबसे कहा था कि हम में और उनमें अंतर है। हम सभ्य लोग हैं, वो दूसरे तरीके के लोग हैं। तो मैंने कहा कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई शुरुआत करता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आज आपने नामांकन दाखिल किया है, बताएं क्या है? नामांकन दाखिल किया है भारतीय जनता पार्टी को आधार करता हूँ। आपके सामने पूर्व मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, लड़े रहे नहीं मंत्री, पहले भी लड़े थे मंत्री, 2003 में मंत्री चुनाव लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं। बहुत जन समर्थन, सैलाव देखिए नहीं, मैं समझता हूँ घर से एक व्यक्ति आया होगा, जब जन सैलाव है इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग आए हैं मतदान केंद्रों से, बूथ से, प्रत्येक बूथ से लोग आए हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुशल काम करेगी। भिंड विधानसभा से अपन कितने बहुमत से जीते? देखिए, बहुमत से जीतेंगे,
प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आज मैं यहाँ हमारे जो भिंड से प्रत्याशी है नरेंद्र सिंह जी का नॉमिनेशन फाइल हुआ है। जिस तरह का हुजूम और खास तौर से नौजवानों में जो उत्साह दिख रहा है उससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि भिंड का जो चुनाव है वो एक तरफा है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीतने वाली है। गाँव में अब वो कुछ ठीक नहीं है। मंत्री जी आपके यहाँ आपका जो क्षेत्र है वहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले उनका बयान आया है जो केपी सिंह जी का, और वो कह रहे थे कि उनका सम्मान नहीं हुआ तो वो पार्टी छोड़ देंगे। वो कोई पारिवारिक मामला है और उसके लिए खेद व्यक्त किया है प्रत्याशी ने, माफी मांगी है, तो वो मामला वहीं समाप्त हो गया है और सब लोग मिलकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया था जो माफी मांगनी पड़ी भरी? नहीं, वो उनके संज्ञान में नहीं था, कोई विषय ऐसा हुआ होगा जो प्रत्याशी के संज्ञान में नहीं था। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तो गद्दारों की पार्टी। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। कांग्रेस को किसी पे आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस क्या कर रही है पूरे देश के लिए, समाज के लिए और खास तौर से हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए, ये किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस जो दिग्विजय सिंह जी आतंकवादियों के लिए जी का इस्तेमाल करते हैं, सम्मान करते हैं और हमारे हिंदू धर्म को गाली देते हैं, क्या वो अपने गिरेबान में जाके देखें कि वो क्या है और हम क्या है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद बीजेपी से टिकट कटने के बाद जो विधायक थे या भिंड के जो बसपा में शामिल हुए हैं, उनका कहना है कि बीजेपी ने हमारी पीठ में छोड़ा मौका है। हर व्यक्ति का अपना विचार होता है, मैं कोई उनकी बात को नहीं काटना चाहता हूँ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है वो सबको स्वीकार करना चाहिए और सही निष्ठा के साथ अगर हम पार्टी के साथ होते तो मुझे लगता है इस तरह के विषय नहीं आने चाहिए। मध्य प्रदेश में कितनी सीटों से बीजेपी? मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। पिछली बार सिंधिया जी थे तो काफी सीटें आई थी चंबल संभाग में। इस बार भी